रामचरितमानस के बालकांड के 191 दोहे के बाद की चौपाई है, छंद है, दोहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जब वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो समयानुसार फलित होता है। शत्रुपा को जो वरदान मिला पर ब्रह्म स्वरूप विष्णु का, उसी रूप में कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड नायक विष्णु नहीं, कल हमने कहा था अखिल ब्रह्मांड नायक विष्णु के रूप में माता कौशल्या को दर्शन कराया। तो जब माता को पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, कहा जैसी आपकी इच्छा थी हम आए, अब हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होने का समय आ गया है। बहुत सारी लीला करनी है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बस आप मेरी माँ बन जाइए। अभी तक भगवान श्री राम के आने के पूर्व जो अनुभव कराया, जो दिव्य अनुभव कराया, वो समाधि का अनुभव, वह पर ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव था। प्रभु कृपा से माता कौशल्या ने प्रभु के निर्विकल्प, निर्भार, निर्विशेष स्वरूप का दर्शन किया। तो जैसे ही प्रभु की लीला, माता की बुद्धि बदली, फिर कौशल्या बोली अपना मूल स्वरूप छोड़कर अब अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप हो गए और रोना शुरू किया। आगे 192 दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। ध्यान से समझेंगे, ब्राह्मणों के लिए जो ब्रह्म जैसी चर्या करते हैं, ऋषि, तपस्वी, संत, महात्मा के लिए गौ शब्द का ही प्रयोग किया। गाय के बारे में हम सभी जानते हैं। देव गणों के लिए आए, संतों के लिए आए। भगवान ने मनुष्य का मानव तन धारण किया, मनुष्य का अवतार लिया। वो अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से वो परे है, तथा बाहरी इंद्रियां और भीतरी इंद्रियां, मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां से उपराम है। वो उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। इस वाक्य को समझने की कोशिश करें। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान राम धरती पर प्रकट हुए। हम लोग का जन्म कैसे होता है? कर्म बंधन से। कर्म बंधन है, कर्म का बंधन है तो किस योनि में जाएंगे, जैसा कर्म होगा वैसी योनि मिलेगी। हम हमेशा बताते हैं, बच्चे लोग प्रायः अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं कि हमको इतनी सुविधा दी होती, हम भी पटना पढ़ते, कोचिंग करते, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते, दिल्ली पढ़ते। तो हम बोलते हैं इसमें माता पिता की गलती नहीं है, ये गलती तो आपकी है। अच्छा कर्म करते तो अंबानी के यहाँ पैदा लेते, टाटा बिरला के यहाँ पैदा लेते, दिल्ली बम्बई क्या न्यूयॉर्क में पढ़ा देते, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा देते। इसमें माता पिता की गलती नहीं है। हमारे कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है, यानी कर्म के वशीभूत हैं, कर्म के वश में आज इंसान, लेकिन भगवान नहीं है।